हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसा पीएचपी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जहां पर हम एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फर्स्ट पेज पर अपने यूजर का नाम, एड्रेस, बर्थ डेट और मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। फिर सेकंड पेज पर हम फ्लाइट डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि फ्लाइट का नेम, सोर्स, डेस्टिनेशन, डिपार्चर, डेट एंड टाइम और साथ में चार्जेस। और अगर हम ये भी चेक करेंगे कि अगर फॉर्म 2 को सबमिट करते वक्त अगर यूजर लेट करता है, मतलब वो हमारा स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो है वो क्रॉस कर देता है अगर, तो फिर हम उसकी डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको फिर से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और हम ये करेंगे टाइम फंक्शन की मदद से। इस तरह टाइम, ये हमारा फंक्शन होता है टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो इसकी मदद से हम ये प्रोग्राम को जो है वो मॉडिफाई करेंगे और एडजस्ट करेंगे। ये प्रोग्राम मोस्टली यूज होता है हमारे सिक्योरिटी डिटेल्स के लिए, ताकि कोई अगर हैकर वगैरह है वो टाइम लिमिट एक्सीड करके, मतलब जो हैकिंग टाइम है वो पार करके हमारा फॉर्म जो है वो हैक ना कर सके, इसलिए वो बेसिकली रियल वर्ल्ड में यूज होता है। स्टार्ट करते हैं हमारा पीएचपी प्रोग्राम। पहले होगा ना हमारा index.html, फिर होगा फॉर्म 2.php और फिर होगा मेन पीएचपी बैकएंड, जहां पर हम पूरा बिल जो है वो डिस्प्ले करेंगे। यह है हमारा असाइनमेंट 6 सेट बी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। HTML बॉडी, फॉर्म और यहाँ पर पोस्ट, एक्शन इक्वल टू फॉर्म 2.php और मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। और यहाँ पर हम इनपुट, टाइप होगा टेक्स्ट, नेम होगा पहले तो यूजर, यूजर नेम के लिए हम ले लेते हैं, या फिर पूरा यूजर नेम में डबल ही लिख रहा हो, ताकि कभी कभी जो है हमारे ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट जो कुकीज सेव होती है वो हमेशा यूजर नेम से सेव होती है, तो मेरी शायद यहाँ पर दूसरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो सकती है, इसलिए मैं डबल ई यूज कर रहा हूँ। फिर प्लेस होल्डर, यहाँ पर यूजर नेम, फिर दो लाइन ब्रेक्स, फिर यहाँ पर इनपुट, टाइप टेक्स्ट होगा, नेम और फिर यहाँ पर प्लेस होल्डर होंगे। मैं बेसिक एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि ये पूरा जो है हमें बार बार लिखना ना पड़े। अब इसे कॉपी, 1 2, कॉपी, एंटर, 1 2 3 टाइम्स ये पेस्ट हो गया। हमें हमें लेनी है यहाँ पर बर्थ डेट भी लेनी है, एड्रेस भी लेना है और मोबाइल नंबर भी लेना है। तो यहाँ पर हम 1 2 और अब ये 1। ओके, ये अब सही फॉर्मेट में आ गया। अब लेना है मुझे यहाँ पर एड्रेस फिर बर्थ डेट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एड और यहाँ पर एड्रेस, फिर यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं रहेगा और नेम होगा इसका डेट में लिखूंगा और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह मैं दूंगा डेट। डेट यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पर मैं लूंगा मोबाइल नंबर, तो मैं टेक्स्ट की जगह पर नंबर लिख लूंगा। नंबर, इसका नेम होगा मोबाइल नंबर और यहाँ पर मैं लिखूंगा मोबाइल नंबर। ओके, अब इसके बाद सबमिट बटन आएगा हमारा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, ये आ गया। अब मैं इसे जब रिफ्रेश करता हूँ, क्वेश्चन 1 है ये हमारा, तो क्वेश्चन 1 यूजर नेम, एड्रेस, डेट, मोबाइल नंबर और सबमिट। और ये हमें थोड़ा मैं हेडिंग देके इसे अच्छा दिखाता हूँ। ये हमारा फ्लाइट रजिस्ट्रेशन REGIS रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
यूजर डिटेल्स। ओके, अब ये आ गई। अब फॉर्म 2 के अंदर चलते हैं, जहां पर हमें चेक करना है कि ये कहीं टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हो रहा। तो हमें पहले पीएचपी स्क्रिप्ट लिखनी है, सेशन स्टार्ट करना है। सेशन स्टार्ट। अब यहां पर डॉलर HIS, अब ये मैंने करंट टाइम इक्वल्स टू HIS, अब ये मैंने ऐसे क्यों लिया, तो आपको शायद पता ही होगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में ये यूज किया था। HIS, एक सेकेंड, यहाँ पर ओके। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में यूज किया था। H का मतलब होता है हार, फिर I का मतलब होता है मिनट, और फिर होता है हमारा S का मतलब सेकेंड। तो ये हमारे हावर, मिनट और सेकंड को डिस्प्ले करेगा, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि कहीं ये हमारा जो आगे का प्रोग्राम है ये करंट टाइम एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा डॉलर लिमिट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मैं 60 लिख दूंगा। अब यहां पर मैं एक कमेंट भी दे देता हूं, तो 60 और यहां पर 1 मिनट। ओके, यहां पर 1 मिनट। अब नेक्स्ट मैं दूंगा डॉलर सेशन टाइम इक्वल्स टू, ओके, ये हम अगले जो है हमारे पीएचपी प्रोग्राम के अंदर थर्ड पेज में देने वाले हैं, टाइम लिमिट और वगैरह। यहाँ पर हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है कि हमारा करंट टाइम क्या है यहाँ पर। अब मैं दूंगा यहाँ पर डॉलर UN इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ये एंड, और मैं इसे भी निकाल दूंगा यहाँ से, और ये पूरा कॉपी। हमें लेनी है 4 डिटेल्स, तो 1 2 3 4 टाइम्स आ गया। अब यहाँ पर मैं यूजर नेम, फिर है एड, फिर है डेट, और फिर है मोबाइल नंबर, और सेम में मैं यहाँ पर भी लिख लूंगा यूजर नेम, डॉलर यूजर मैं यूज करूंगा, यहाँ पर एड यूज करूंगा, यहाँ पर डेट यूज करूंगा, और यहाँ पर MN यूज करूंगा। ओके, अब आगे के स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो है डिटेल्स तो एक्सेप्ट कर ली। सेशन स्टार्ट भी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, और टाइम लिमिट भी हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर देंगे। ये करते हैं, ये पूरा ही निकाल देते हैं अभी के लिए, कट। ओके, अब चलते हैं अपने अगले पार्ट में, जहां पर हमें आगे की डिटेल्स भी लेनी है, जैसे कि फ्लाइट नेम, सोर्स, डेस्टिनेशन वगैरह। तो ये मैं डायरेक्ट पहले मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इस चीज को, और डायरेक्ट मैं ये फॉर्म कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट। ओके, अब यहाँ पर फ्लाइट रिजर्वेशन फॉर्म, और यहाँ पर मैं लूंगा फ्लाइट डिटेल्स, है ना, फ्लाइट डिटेल्स। और इसका एक्शन कहा जाएगा php.php के अंदर, php.php के अंदर। तो पहले होगा हमारा फ्लाइट नेम, तो यूजर नेम की जगह हम लेंगे FN ले लेते हैं बेसिकली फ्लाइट नेम। फिर हम लेंगे सोर्स डेस्टिनेशन और डिपार्चर डेस्टिनेशन, वेट, सोर्स डेस्टिनेशन, डिपार्चर डेट और चार्जेस। ओके, तो सोर्स डेस्टिनेशन के लिए हमें लेना है टेक्स्ट, और यहाँ पर SD सोर्स डेस्टिनेशन, और सोर्स डेस्टिनेशन से हमें कहीं पर तो जाना होगा, तो मतलब डिपार्चर डेस्टिनेशन भी लेना ही है, तो DD डिपार्चर डेस्टिनेशन के लिए, और यहाँ पर प्लेस होल्डर डिपार्चर डेस्टिनेशन। ओके, और यहाँ पर डेट की जगह हम लेंगे टेक्स्ट, फिर यहाँ पर इनपुट नंबर, नंबर की जगह हम लेंगे
चार्जेस जो है वो हमें खुद से डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पर चार्जेस ये हमें नहीं देने वाला, हमें खुद से चार्जेस देने हैं। फिर हम यूज करेंगे अब फ्लाइट नेम, सोर्स स्टेशन, सोर्स डेस्टिनेशन आ गया, और अब डेट लेनी है हमें। तो नंबर की जगह मैं लिखूंगा डेट। डेट के अंदर मैं दूंगा डबल टी दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेस होल्डर कोई नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पर सोर्स डेस्टिनेशन के लिए एस डी। वेट, एक काम करते हैं, यहाँ पर सोर्स डेस्टिनेशन वगैरह के लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे। सिलेक्ट से क्या होगा, ये थोड़ा बेटर दिखेगा हमें। तो यूजर नेम के लिए तो ये परफेक्ट ही है, फ्लाइट नेम, फ्लाइट नेम। अब यहाँ पर इस चीज को जो है हम स्किप कर देंगे, ये पूरा एड्रेस और डेस्टिनेशन तक। ओके, और यहाँ पर हम सिलेक्ट का यूज करेंगे। नेम इक्वल्स टू सोर्स डेस्टिनेशन, आईडी कोई नहीं रहने वाली इसकी। सिलेक्ट ऑप्शन, वैल्यू होगी इसकी दिल्ली, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिल्ली। फिर एक और ऑप्शन यहाँ पर होगा गोवा, और यहाँ पर हम लिखेंगे गोवा। और फिर एक और ऑप्शन, और यहाँ पर होगा मुंबई, और यहाँ पर होगा फिर से। जितना हम कम ये रखेंगे, डेस्टिनेशन रखेंगे, उतना हमारे कोड के लिए अच्छा है, क्योंकि हमें शॉर्ट कोड बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड करके नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर रिजल्ट दिखाने अपने। ओके, कि हमें कोड करना बेसिकली आता है। तो सेम वे यहाँ पर भी सोर्स डेस्टिनेशन और डिपार्चर डेस्टिनेशन हो गया, वेट, सोर्स डेस्टिनेशन और फिर होगा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा। डिपार्चर डेस्टिनेशन कुछ नहीं होता यहाँ पर। और यहाँ पर हम देंगे डिपार्चर डेट। तो अब यहाँ पर डेट आ जाएगी और सबमिट बटन आ जाएगा। हमें सिर्फ फ्लाइट नेम, सोर्स डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन और डेट देना है। अब आते हैं हमारे मेन प्रोग्राम में, यहाँ पर पीएचपी बैकएंड, पीएचपी, और यहाँ पर ये हमारा पीएचपी बैकएंड खत्म। यहाँ पर हम सेशन भी स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट हुआ हमारा, करंट टाइम दे दिया हमने इसे। फिर अब हमें लेके जानी है इस चीज को आगे, चेक करना है कि हमारा जो सबमिट हुआ है वो परफेक्ट टाइम पे हुआ है या फिर नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस करंट टाइम को कट कर लूंगा और यहाँ इसी कोड के अंदर पेस्ट कर लूंगा। और वेट, मैंने यहाँ पर एक और मिस्टेक की है कि ये जो डेटा मैंने लिया है उसे एक सेशन के अंदर डाला ही नहीं है मैंने। तो मैं वो भी डाल देता हूँ, $_ सेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल्स टू $, जो हमारा वेरिएबल आएगा वो। या फिर एक काम करते हैं, इसे हम कुकी के अंदर स्टोर करके रख देंगे, $_ कुकी, कॉमा $, और ये एंड। ओके, तो अब यहाँ पर हमने कितनी इंफॉर्मेशन ली, 1 2 3 और 4 इंफॉर्मेशन ली थी। पहले था यूजर, तो यूजर, फिर था हमारा एड्रेस, फिर था डेट, डीएटी, और फिर था मोबाइल नंबर। सेम में यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर डेट, फिर यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर यूजर। यहाँ पर अब सेट कुकी हो जाएगी, और करंट टाइम के लिए भी हम एक और सेट कुकी ले लेंगे। सेट कुकी सीटी लिख लेंगे हम इसमें, और कॉमा $, करंट टाइम, और इस चीज को एंड कट और यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब ये इतना हमारा जब हो चुका है, तब यहाँ पर हम चेक करेंगे $time now equals to टाइम, और यहां पर मैं लिखूंगा HHIS। ओके,
तो ये अब क्या हो गया, इसका जो फॉर्म क्लिक करने का करंट टाइम था वो यहाँ पर सेट कुकी के अंदर ये फॉर्म एंटर करने का टाइम हो गया कि इस फॉर्म को मैंने कब एंटर किया। और फिर ये जब मैंने फॉर्म सबमिट किया तब, मतलब ये फॉर्म के अंदर मैं कब आया और फिर ये फॉर्म क्लिक करके मैं बाहर कब गया, इन दोनों का टाइम जो है मैंने इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया। तो अब मेरा क्या हुआ कि सेट कुकी सीटी के अंदर करंट टाइम स्टोर है, मतलब फॉर्म के अंदर आने का टाइम, और टीएम के अंदर फॉर्म के बाहर जाने का टाइम स्टोर है, और टाइम लिमिट मैंने दे रखी है 60। ओके, तो अब मैं यहां पर चेक करूंगा, इफ डॉलर अंडरस्कोर कुकी स्क्वायर ब्रैकेट सीटी, और ये मैं कट कर लेता हूं, कट टैब, और यहां पर पेस्ट। ओके, तो ये हुआ टाइम व्हेन सबमिट बटन ऑन दी फॉर्म 2 इज क्लिक्ड, और यहां पर कॉपी करके मैं यहां पर सेम लिखूंगा, एंटर कंट्रोल वी, टाइम व्हेन सबमिट बटन ऑन फॉर्म 1 इज क्लिक, मतलब ये फॉर्म के अंदर आने का टाइम और ये फॉर्म से बाहर जाने का टाइम। तो डॉलर अंडरस्कोर कुकी सीटी इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिख दूंगा डॉलर करंट टाइम सीटी। ओके, सीटी इक्वल्स टू डॉलर सीटी इक्वल्स टू सीटी। अब इन्हें मैं माइनस करूंगा, तो मैं माइनस करूंगा डॉलर एफ टी, एफ टी मतलब होगा फाइनल टाइम इक्वल्स टू डॉलर सी टी माइनस डॉलर पीएम, मतलब फॉर्म के अंदर आने का, फॉर्म के बाहर जाने का टाइम, ये वाले फॉर्म के बाहर जाने का टाइम। ओके, और अब यहां पर इफ कंडीशन में मैं दूंगा कि इफ डॉलर एफ टी, वेट यहां पर सेमीकोलन, इफ डॉलर एस टी इज लेस देन डॉलर टाइम लिमिट, इफ डॉलर एफ टी इज लेस देन टाइम लिमिट, वेट एक काम करते हैं, यहां पर सीटी जो है वो पहले हुआ था तो इसीलिए सीटी जो है वो छोटा नंबर होगा हमारे करंट टाइम से, तो सीटी माइनस डॉलर टीएम। ओके, अब यहां पर हम लिखते हैं इफ एफ टी इज ग्रेटर देन डॉलर टाइम लिमिट, लेस देन, सॉरी लेस देन, मतलब जो ये फाइनल टाइम हमें मिला है वो अगर हमारी टाइम लिमिट से कम है, मतलब अगर ज्यादा हुआ, मतलब 60 से अगर ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, और 60 से कम हुआ तो फिर क्या होगा, हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर अगर हमारे 60 से कम है टाइम लिमिट तो हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर एल्स में हम देंगे एक मैसेज, एको वार्निंग, यू हैव exceeded the time so please go back and fill whole form again. Okay, अब you have exceeded the time limit so please go and fill the form again. अब यहां पर हम लिखेंगे echo ahref equals to index dot html, और यहां पर हम लिखेंगे गो बैक, वेट एक एरर है, अनएक्सपेक्टेड नेम, तो ये टैग को एक्चुअली ले नहीं रहा है, तो क्या हम एक काम करेंगे,
हेडर, लोकेशन, HTML। ओके, index.html में ये पहुंचा देगा अब, index.html। और अगर टाइम लिमिट के अंदर है हम, तो फिर क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट डिटेल्स है, मतलब ये अगर सबमिट करूं मैं, तो हमारी ये जो डिटेल्स है ये हम लेने वाले हैं दिल्ली टू गोवा, मुंबई वगैरह। तो मैं लिखूंगा डॉलर, वेट, हाँ, डॉलर FN इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और मैं ये भी निकाल दूंगा पहले तो, और ये पूरा कॉपी 4 टाइम्स, और यहां पर मैं लिखूंगा फ्लाइट नेम, डिपार्चर डेस्टिनेशन, वेट, सोर्स डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन, और फिर डेट। ओके, तो यहाँ पर होगा सोर्स डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, और यहाँ पर TT। ओके, डाट, और यहाँ पर भी डेट, फाइनल डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन, और यहाँ पर FN। ओके, और यहाँ पर हमें एल्स के अंदर सेशन डिस्ट्रॉय भी करना है। तो सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन है सेशन डिस्ट्रॉय। ओके, और ये जो है वो कब एग्जीक्यूट होगा, इसके पहले, तो हेडर के पहले ये पहले सेशन डिस्ट्रॉय होगा और फिर अपने अगले हेडर पे ये लेके जाएगा। अब हमें ये पूरी डिटेल्स जो है वो अच्छे से डिस्प्ले करनी है, एक बिल के हिसाब से डिस्प्ले करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सारे डेस्टिनेशन फाइल्स का जो ये है अमाउंट है वो सेम ही रखने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा चेंज करने में यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला मुझे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एको, और यहाँ पर जो हमने कुकीज सेट की थी ये रही, ये वाली, ये सारी कुकीज को हम यहाँ पर लेके आएंगे। एको डॉलर अंडरस्कोर, वेट, डॉलर अंडरस्कोर, ये रही, मैंने ऑलरेडी लिख के रखी थी, तो ये मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी, डॉलर अंडरस्कोर कुकी, ये डिलीट पूरा, पेस्ट, और यहां से ये दोनों डिलीट, और अब ये एंड, यहां पर ये खत्म। ओके, तो यहां से अब मैं पूरा का पूरा जो है अपना डिटेल्स ये मैं डिस्प्ले कर लूंगा। ये मैं पहले डिलीट कर देता हूँ सब, मतलब ये एक मेरा बेसिक फॉर्मेट बन गया, क्योंकि मुझे टोटल 8 डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और अभी लास्ट 8th डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पर एक एक करके ये सारी जो है चीजें वो लेके आऊंगा, यूजर, एड, डेट और MN। तो मैं यहाँ पर यूजर, एड्रेस, डेट, डाट, सॉरी, MN, और ये सारी जो चीजें आपने देखा होगा कि ये सारी मैंने कुकी में क्रिएट नहीं किया है, कन्वर्ट नहीं किया, तो मैं ये भी कुकी में कन्वर्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ये पूरा कॉपी करके, कॉपी और पेस्ट, पेस्ट इन कुकी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लाइट नेम, फिर होगी हमारी सोर्स डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, और यहाँ होगा डेट, तो डॉलर डेट, यहाँ होगा हमारी FD फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ होगा सोर्स डेस्टिनेशन, और ये होगा फ्लाइट नेम, तो FN। ओके, अब जब मैंने इतना लिख लिया तो यहां पर भी अब लिख लेता हूं FN, फिर होगा मेरा सोर्स डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन और डेट, और साथ में मैं लूंगा
टोटल फेयर मैं कुछ भी दे दूंगा, मतलब ₹5,000, और ये पूरा आएगा एक एको में। ओके, और यहाँ पर अब थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर ट्रैवलर नेम, एड्रेस, फिर यहाँ पर होगा डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर मैं लूंगा MN मतलब मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर मैं एक और एको दे दूंगा, यहाँ पर 2 लाइन ब्रेक्स ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, फिर एक H1, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लाइट डिटेल्स, अब एक और लाइन ब्रेक, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लाइट नेम, फिर सोर्स, डेस्टिनेशन, फिर यहाँ पर है फाइनल डेस्टिनेशन, और यहाँ पर होगा हमारी फ्लाइट डेट। और जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी किया, मैं यहाँ पर फिर से कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर लिखूंगा मैं ट्रैवलर डिटेल्स, और यहाँ पर ये हमारी जो है टोटल फेयर भी आ गई है। ओके, तो अब मेरे हिसाब से ये पूरा जो है हमारा कोड कंप्लीट है। यहाँ पर मैं 60 सेकेंड्स की जगह पर सिर्फ 10 सेकेंड्स कर लेता हूँ, ताकि जो है ये ज्यादा भारी ना पड़े, हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकेंड्स वेट करो फिर चेक करो कि हमारा कोड रनिंग है कि नहीं, तो इसीलिए ज्यादा वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं सिर्फ इसे 10 सेकेंड्स रखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूजर नेम है पहले मिस्टर रहीम, एड्रेस हम ले लेंगे कुछ भी, मुंबई, डेट ऑफ जर्नी हम लेंगे सपोज 1 नवंबर, मोबाइल नंबर हम रैंडम कुछ भी ले सकते हैं। अब सबमिट, और मुझे 10 सेकेंड्स के अंदर अपना जो नेक्स्ट फॉर्म सबमिट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट में नेम मैं ले लूंगा टाइम्स मुंबई टू, मुझे जाना है गोवा, और यहाँ पर डेट ऑफ जर्नी होगी हमारी 8। ओके, सबमिट। ओके, यू हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट्स, प्लीज गो बैक, कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन, और साथ में इतनी सारी डिटेल्स जो है आ चुकी है। तो हमारी यहाँ पर ये डिटेल्स जो है वो तो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुकी है ऑलरेडी, कि जो ट्रैवलर नेम है मुंबई वगैरह, तो सेकंड फॉर्म में शायद कोई होगा। और यू हैव एक्सीडेड टाइम लिमिट, मतलब मैंने टाइम लिमिट एक्सीड कर दी यहाँ पर। मैं फिर से अब सबमिट करता हूँ, यू हैव स्टिल एक्सीडेड टाइम लिमिट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लेस देन कर देता हूँ यहाँ पर। अब ओके, तो फिर भी जो है मेरी डिटेल्स यहाँ पर नहीं आई है एक्चुअली। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर? php.php मेथड पोस्ट मैंने ली है, रिफ्रेश। ओके, अब ये जो है मेरी डिटेल्स आ चुकी, मतलब मैंने 10 सेकेंड्स के अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर दिया। अब टोटल फेयर ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रुपीज का सिंबल डाला है। अगर मैं इसे निकालकर RS डॉट लगा लूं और रिफ्रेश करूं, देखिए RS 5000। ओके, अब जब मैं इसे फिर से सबमिट करता हूं, सबमिट, और अब मैं ये बनाने में अच्छे खासा 10 सेकंड का टाइम लिमिट लूंगा, और ज्यादा भी ले सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब मैं थोड़ा वेट करता हूँ इसके लिए, चेक करने के लिए कि हमारा जो टाइम लिमिट एक्सटेंशन है वो कंप्लीट होता है या फिर नहीं। तो सबमिट। ओके, टाइम्स गोवा, रिफ्रेश, गोवा टू मुंबई। अब फिर से यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर।
फिर से सारी डिटेल्स फिल करते हैं। मोबाइल नंबर रैंडम ले लेंगे, सबमिट। टाइम्स गोवा, मुंबई, और ये है हमारा 10 सेकेंड्स। थोड़ा वेट करते हैं अब 10 सेकेंड के लिए। सबमिट। ओके, तो अभी भी सबमिट हो रहा है, क्योंकि शायद यहाँ पर कुकी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पर हमारा जो कोड है वो परफेक्टली ऑलरेडी रन कर रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एको करूं टाइम को भी, देखिए डॉलर एको $FT, अब सबमिट। देखिए यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पर सबमिट। कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन। ओके, कंट्रोल X और यहाँ पर पेस्ट। अब जब मैं इसे सबमिट करूंगा कि 0 सेकेंड्स, फिर से जाओ सबमिट। कुछ भी सबमिट नहीं किया, फिर से 0 सेकेंड्स। रिफ्रेश रिफ्रेश। मेरा टाइम अपडेट नहीं हो रहा। टाइम अपडेट नहीं हो रहा मेरा यहाँ पर। ओके वेट, क्यों ही टाइम अपडेट होगा जब मैंने यहाँ पर $TM की CT की जगह PM दे रखा है। तो CT। अब मैं जब इसे रिफ्रेश करता हूँ, पीछे सबमिट रिफ्रेश, देखिए 59। अब फिर से सबमिट 62। अब फिर से सबमिट 65। तो ये सेकंड्स जो है मेरे बढ़ते जा रहे हैं 67। अब जो है मेरा कोड वो प्रॉपरली एकदम अच्छे से रन कर सकता है। अब ये सबमिट। अब विद इन, अगर मैं 10 सेकंड ये नहीं करता हूं, फिल और सबमिट कर दूंगा, तो ये मैंने 8 सेकंड में फिल किया है, तो इसीलिए ये दिखा रहा है। अब मैं फिर से चलता हूं, ये मैंने सबमिट किया। अब मैं अच्छा खासा यहाँ पर टाइम लूंगा ये सबमिट करने में। दिल्ली टू मुंबई, फिर डेट ऑफ जर्नी मुझे लेनी है 11 और सबमिट। तो मैंने लिया है पूरे 10 सेकंड। और मेरे को यहाँ आ गया वार्निंग, यू हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट। और यहाँ पर कैन नॉट मॉडिफाई हेडर, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये दे रखा है टाइम लिमिट का मैसेज। किधर गया एल्स, ये रहा। ये मैंने टाइम लिमिट का मैसेज दे रखा है, इसीलिए ये कैन नॉट मॉडिफाई हेडर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छा खासा अपना 10 सेकेंड्स लिया है। ये वापस चेक करते हैं हम यहाँ पर से। अब 10 सेकेंड से ज्यादा लेंगे हम, चलेगा कोई भी। मुंबई, गोवा, डेट कोई अगले मंथ की, सपोज दिसंबर की ले ली। टाइम्स, नाउ, एयरलाइंस, सबमिट। तो अब मैंने लिया है टोटल 19 सेकेंड्स, तो इसीलिए ये मुझे दिखा रहा है यू हैव एक्सीडेड द टाइम लिमिट। तो मतलब ये जो मेरा कोड है वो प्रॉपरली रन कर चुका है, मैंने प्रॉपरली पूरा कोड लिखा है, और इसका प्रूफ ये है 31 सेकेंड्स। अब मैं जब बाहर जाके फिर से अंदर आऊंगा तब होगा 35 सेकेंड्स। मतलब जो है मेरा कोड प्रॉपरली रन कर चुका है। अब ये तीनों फाइल्स की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।